चाहिए कि इस श्लोक में क्या है। सबसे पहला शब्द आता है त्वमेव माता, वह परमात्मा माता है। सबसे पहला परमात्मा का दर्शन होता है माता के स्वरूप में, त्वमेव माता। फिर वही परमात्मा का पिता त्वमेव, वही पिता भी है, वही गुरु भी है। और हम क्या करते हैं, आजकल के पढ़ी लिखी जो संतानें हैं ना, आज हमारा जो जमाना है किस ओर जा रहे हैं हम लोग। पहले का नियम था माता पिता की बच्चा सेवा करते थे, पहले के बच्चों को इतने सुंदर संस्कार दिए जाते थे कि पहले के बच्चे राम होते थे, कृष्ण होते थे, श्रवण जैसे होते थे, जो अपने माता पिता की सुंदर सेवा करते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम भी नहीं करते हैं, अपने माँ बाप के पैर छूने में शर्म आती है। अरे शर्म तो वह बुरे कर्म करने में आनी चाहिए। माता पिता तो चलते फिरते भगवान हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसने अपने जीवन में माँ बाप की सेवा ना की हो, जिसने अपने जीवन में माँ बाप का तिरस्कार किया हो, वह बालक कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि आप चाहे जितनी दौलत कमा लें, चाहे जितनी शोहरत कमा लें, यदि आपके माता पिता आपसे दुखी हैं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, कभी आपके जीवन में उन्नति नहीं हो सकती है। एक बार किसी व्यक्ति ने किसी संत से कहा, महाराज ये बतलाइए कि सूतक कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा सूतक तो कई प्रकार के होते हैं। एक सूतक वह भी है जो ग्रहण काल में लगता है, एक सूतक वो भी है जब घर में बालक का जन्म होता है तब भी सूतक लगता है, और एक सूतक वह भी है जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वह सूतक लगता है। बोले जो ग्रहण का सूतक होता है तो जो समय होता है ग्रहण के पूर्व काल से लेकर के और ग्रहण के मोक्ष काल तक वह सूतक होता है। सूतक काल में भजन पूजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। एक सूतक होता है जब बच्चे का जन्म होता है, नाल छेदन से सूतक प्रारंभ हो जाता है और जब तक ग्रह की शुद्धि नहीं हो जाती 10 दिन तक वह सूतक रहता है। इसी प्रकार से किस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसे सूतक लगता और 10 दिन का यह सूतक माना जाता है। परंतु उस व्यक्ति ने बड़े करुण भाव से कहा, महाराज एक बात बतलाइए, यह सूतक तो घर में मरने वाले को परिवार में कोई हो। बोले घर का परिवार का कहीं का हो 10 दिन का सूतक लगता है यदि हमारा गोत्र संबंध है तो बोले महाराज यदि किसी ने के माता पिता बाहर रहने लगे हो, अनाथ आश्रम में हो और वहां पर यदि उसे उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी क्या बालक को सूतक लगता है। संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा उसको 10 दिन का सूतक नहीं, एक दिन का, एक महीने का सूतक नहीं, एक वर्ष का सूतक नहीं, जिसने अपने माता पिता को जीते जी घर से निकाल दिया हो, यदि कहीं देश में विदेश में भी उसके माता पिता मृत्यु हो जाए तब उसे सूतक नहीं। जिस दिन उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया उस दिन उसके जीवन में सूतक शुरू हो जाता है और वह सूतक शायद उसके जीवन पर्यंत चलता और वह कभी शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता है। उसके दान कर्म जाप फल सब कुछ निष्फल हो जाते हैं, चाहे जितना दान कर ले, पुण्य कर ले, भजन कर ले, तीर्थयाटन कर ले, परंतु वह निष्फल है, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया वह उसी दिन अपवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से विभीषण को जब रावण ने अपने लंका से निकाल दिया तो विभीषण सबकी आयुहीन भये सब तब ही। इसी प्रकार से जो पुण्यात्मा होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वह यदि निराश होकर घर छोड़ देते हैं तो समझ लेना तुम्हारा विनाश होना आवश्यक है। इसलिए मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, गुरु देवो भाव, अतिथि देवो भाव, ये है हमारे देवता बताए गए, प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप बताए गए हैं। इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करो, अपने माता पिता के चरण सेवा करते उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, उन्हें खूब प्रसन्न रखो और इसी प्रकार से आनंद लेते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। जय श्री राधे, जय श्री।